हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी प्रियंका दीदी फ्रॉम सोर्स कोचिंग क्लासेस। आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 अ पीक पॉइंट द पॉइंट की नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, डेसिमल वाले, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। आज उसी के आगे का पढ़ेंगे। देखिएगा क्या दिए क्वेश्चन नंबर 3। Similarly, identify the chain and write the next three terms for each sequence given below. Try to this compensation mentally. यानी विचार से करना है। जैसे 4.4 में 4.4 से 4.45 हो गया, यानी 0.5 बढ़ा 0.05, क्योंकि क्या था 4.4 और कितना हो गया 4.45, यानी 0.5 0.05 ऐड हुआ है। फिर हो गया 4.5, यानी नेक्स्ट क्या आएगा 4.55, उसे नेक्स्ट क्या आएगा 4.5, वो सॉरी हाफ, उसके बाद आ जाएगा 4.6, फिर आएगा क्या बेटा 4.65। आया समझ? यस दीदी। अब देखो 25.75 से हो गया 26.25। अब देखो अगर नहीं समझ आए कितना बड़ा है तो पीछे वाले मतलब बड़े में से छोटा वाला घटा के देख लो। 5 में से 5 गए 0, 12 में से 7 गए कितना आएगा बताएं 5। इधर 5 में से 5 0 0, यानी 50 बढ़ा, 0.5 बढ़ रहे है ना। अब 0.5 इसमें बढ़ा, कहाँ गए 75। अब 26.75 इसमें 0.5 ऐड करो, सॉरी 0.5 ऐड करो तो 5 7 12 हो गया, 6 1 7, यानी कितना आ गया 27.25। फिर देन उसके बाद क्या आएगा, इसके आगे का इधर लिख देती हूँ मैं 28.25 और देन उसके बाद 28.75, क्योंकि 0.5 ही जुड़ रहा है। इधर देखो 10.56, फिर हो गया 10.67। अब इधर डिफरेंस देखियो 10.67 10.56, 7 में 6 गए, 6 में से 1 गया 5, 0.11 है ना। अब 10.78 में से इधर भी घटा के देख लो, 1 1, यानी ये जुड़े। अब 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आएगा, 7 में 1 8, यानी कितना आ गया 10.89। इसके इधर लिख लो कितना है 10.89, फिर 9 में 1 जोड़ा 10, 0 1 8 1 9 और एक 10, 11 बन जाएगा है ना। फिर कितना होगा 11.11। चलिए इधर देखिए 13.5, फिर हो गया 16, यानी 16 में से 13.5 माइनस कर दे, 10 में से 5 गए 5, 5 में 3 का 2, यानी 2.5 जुड़ रहे है नहीं है बेटा। अब 18.5 में 2.5 जोड़िए, 5 5 10 8 9 10 और 11, कितना आ गया 21, यानी यहाँ कितना आएगा 21। फिर यहाँ पे 2.5 जोड़ना है, 2 2 में 1 जोड़ो 3, 23.5। अब इसमें 22.5, यानी 5 में 5 जोड़ा, 23.5 में 2.5 जोड़ो, 5 5 10, 3 2 5 और 1 6, यानी कितना आ जाएगा 26। यस दीदी। फिर से भाई 9.4 से डिफरेंस देखो 8.5 का कितने का है, 14 में से 5 के कितना है 9, यानी 0.9, कितने का बेटा 0.9। अब 10.3 में 9 जोड़ेंगे, 9 10 11 12, अरे कितना हो गया 11.9, सॉरी 11.2। फिर जोड़ेंगे इसमें तो 12.1 और इसमें जोड़ेंगे 9 तो 13। 5 से देखो अब इसमें कम हुआ है शायद से 4.95, यानी 0.05 कम हुआ है। फिर 0.05 और कम हुआ है, 4.95 से 4.90 हो गया, यानी कितना हुआ 0.05 कम है ना। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 4.85, फिर कितना आएगा 4.80, फिर 4.75। सही है। यहाँ देखो 11 कितना है 1245, 12.45 और 11.95,
5 में से 5 गए 0, 14 में से 9 गए कितना है तब 5, और इधर 0 यानी 50 कम हो रहा है। 11.45 में से 50 कम करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 10.95। फिर 10.95 में से 55 कम करोगे तो कितना आएगा 10.45। तो 10.45 में से करोगे तो कितना आएगा 9.0, सॉरी 9.95। चलिए इधर देखिए 36.5 में से हो गया 33, यानी 36.5 में से 33 यानी कितना घटाना है 0.5, 6 में 3 गए 3 यानी 3.5। 5 में से 5 गए 0, ठीक है, और 9 में 3 गए 6 यानी कितना आ गया 26। फिर 26 में से 3.5 घटाएंगे यानी कि 22.5। अब 5 में से 5 गए 0 फिर से, अब 12 में से 6 गए कितना बचेगा, सॉरी 3 9 यानी 19.5। चलिए उम्मीद है आपको समझ आया होगा, है ना बेटा। वही देखिए एस्टिमेटिंग सम एंड डिफरेंस वही दिया है। सोनू अब करता है सम डिफरेंस ऑफ डेसिमल नंबर्स काइंड से इफ वी ऐड 2 डेसिमल नंबर देन द सम विल ऑलवेज बी ग्रेटर। अगर 2 डेसिमल नंबर को जोड़ेंगे तो सम जो है ग्रेटर आएगा एक होल नंबर पार्ट से। ऑल्सो सम विल ऑलवेज बी लेस देन 2 मोर देन सम ऑफ देयर पार्ट्स। वही सब बताए। देखिए तो इतना तो इसमें कुछ खास नहीं है बेटा। चलिए फिगर इट आउट पे आ जाए, यही आपको मतलब ठीक है आएगा। ये ऊपर कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ करा दिया है, वही सब है। बोले कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू डेसिमल। 5/100 को अगर डेसिमल करेंगे तो कितना आएगा 0.0, सॉरी 2 जीरो के बाद पॉइंट आएगा यानी 0.05। बी वाले पार्ट क्या होगा 16, 1 2 3 3 डिजिट है और ये 2 ही है तो यानी 0.016 के बाद पॉइंट। सी 1.2, डी 3 डिजिट के बाद यानी 0.254, यही होगा। चलिए अब आपको बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू अ सम ऑफ 10th 100 एंड थाउजेंड्स में, यानी अब किन में कन्वर्ट करना है 10th में 100 में और थाउजेंड्स में। बेसिकली ए पार्ट क्या दिया है पहले लिख ले सारे पार्ट। 0.34 1.02, 0.34 1.02। बी दिया है 1.02 और सी दिया है 0.8 0.36। यही दिया है। अब इसे 10 है तो 100 में करना है, ऐसे ये आएगा 3/10 4/100। इसका आंसर क्या आएगा 1 और क्या आएगा 0/10 तो कुछ भी नहीं हुआ, और 2/100। इसका आ जाएगा 8/10, इधर आ जाएगा 3/10 6/100 2/1000। आए सभी को समझ? यस दीदी। फिर थर्ड क्वेश्चन देखे व्हाट डेसिमल नंबर डज ईच लेटर रिप्रेजेंट इन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन में हर एक डेसिमल का रिप्रेजेंट करे। 6.4 और उसके बाद दिया है ये क्या 6.5। 6.4 और 6.5 के बीच के नंबर आपसे पूछे हैं। 4 और 5 के बीच में ये आ रहा होगा 6.45, यानी ए की वैल्यू यही आएगी, सॉरी 6.4 है ना, 6.5 है, यानी इसमें बीच में 3 नंबर्स दे रखे हैं 5 और 6 यानी बीच वाला तो यही होगा 65.6 नहीं 65.5 6.5.5 सॉरी बेटा। और इधर वाले इन दोनों का बीच का नंबर होगा, यानी क्या हो सकता है 6.50 5
यही होगा। देखिए अरेंज बोला, अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग में क्या होता है, छोटे से बड़ा, बड़ा बड़ा, डिसेंडिंग में बड़े से छोटा, छोटा छोटा, है ना। अब इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी पहले सबसे बड़ा 11 1 1 11.10 और 1, यानी सबसे बड़ा पहले डिसेंडिंग 11.10, ये खत्म हो गया, ठीक है। फिर 11.01, यस ये भी खत्म। अब 1.1 बड़ा, यानी 1.101, ठीक है, ये भी हो गया। फिर 1.011 या 1.01, 1.011, फिर 1.01। चलिए उम्मीद है समझ आ रहा होगा। 2.56, 2.5, 2.6, 2.7, यानी पहले आएगा 2.768, ये वाला हो गया। फिर आएगा 2.698, ये भी हो गया। फिर आएगा 2.675, फिर आएगा 2.567, 2.499। उम्मीद आ रहा होगा समझ, डिसेंडिंग यानी बड़ा, तो उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अब 4.6, 4.5, 4.6, यहाँ 7 8 ज्यादा, यहाँ पे 6 ही है बस। 4.656, 4.6, यानी 4.678। फिर आएगा क्या हो रही है, अब नहीं बन रहा, पहले नहीं क्या बनने लगा था। ऐसा होता ना, वाटर कलर यूज करो फिर वैसे बनते हैं, वही बन रहा है। धीरे धीरे धीरे, चलिए। कौन सा हो गया, 678। फिर आएगा 4.656, नहीं 666। फिर आएगा 4.656, दिस एंड दिस वन ऑल्सो कंप्लीट। एंड फिर आएगा 4.600 एंड 4.595। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा बेटा। फिर लास्ट वन डिसेंडिंग में 33.13, 33.31, यानी बड़ा है। 133, 33.313, ये बड़ा है। पहले आएगा 33.313, फिर आएगा 33.313, फिर 1, फिर 33.331। सॉरी बेटा, ये बड़ा था, सबसे पहले ये आना था। चलो मैं इसे फिर से रफ करती हूँ। क्या आएगा, पहले 33.331, फिर आएगा 33 पॉइंट 33.31 हो गया। फिर आएगा 33.313, आएगा 33.31, फिर 33.133 उम्मीद है आपको समझ आया होगा बेटा, है ना। चलिए, फिर दिया यूजिंग डिजिट्स 1 4 0 8 एंड 6 मेक द डेसिमल नंबर क्लोजेस्ट टू 30, 30 क्लोजेस्ट बनाना है। 30 क्लोजेस्ट बनाना।
अगर हम इन दो को लेंगे तो 18, 4 को लेंगे तो 4 0 40 हो जाएगा। 1 4 ले नहीं सकते, 48 ले नहीं सकते, 60 ले नहीं सकते, क्लोजेस्ट टू 30। अब इसमें तो बस बेटा यही बन सकते, क्लोजेस्ट टू 30, 40 पॉइंट 168, क्योंकि अगर आप दूसरा भी लोगे, आप सोचो खुद ही, आप 8 आगे नहीं ले सकते, 80 हो जाएगा ना, 18 कर सकते क्योंकि 18 कम है ना। 16 भी नहीं कर सकते, 14 भी नहीं कर सकते, कम ही है, सब आधा आधा। 10 ज्यादा हो रहे हैं 40 पे, अगर हम 10 करेंगे तो कम होगा, 80 करेंगे तो ज्यादा होगा, 60 करेंगे तो भी ज्यादा होगा। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 के बीच सबसे छोटा डेसिमल नंबर कौन सा बन सकता है? स्मॉलेस्ट बोला है ना, 100 से लेकर 104.68, यही बन सकता है ना। चलिए बेटा देखिए नेक्स्ट। क्या बोल रहा है बेटा? विल अ डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट्स बी ग्रेटर देन अ डेसिमल नंबर विद फ्यूअर डिजिट? बोला है एक डेसिमल नंबर जो है वो ज्यादा डिजिट्स के संग बड़ा होगा। अ डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट्स बी ग्रेटर या देन अ डेसिमल नंबर विद फ्यूअर डिजिट्स? वैसे तो मोर डिजिट्स के संग बड़ा होगा, बट डिपेंड्स ऑन की उसके संग जो मतलब कि उसकी 10 100 डिजिट्स हैं वो कौन सी है ना, है ना। क्या नाम है इसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं, विद मोर डिजिट इज ग्रेटर, डिजिट इज ग्रेटर, है ना। बट उसका रीजन यहाँ पे है, वो सॉरी क्या नाम है, इसको ऐसे कर लो, रुको मैं नीचे ही लिखवा देती हूँ। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6। डेसिमल नंबर डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट इज ग्रेटर, but it also depends on the digits, ऐसे लिखो, but depends on the 10th hundreds thousands digit, क्योंकि उन डिजिट्स पर भी डिपेंड करता है। फिर बोला है माही परचेज करती है 0.2 kg ऑफ बीन, 0.3 kg ऑफ कैरेट और 0.5 kg ऑफ पोटैटो, 0. इतने कैप्सिकम और जिंजर। टोटल वेट पूछा है आपसे, तो ये खरीदे माही परचेज बीन्स माही परचेज बीन्स कितनी 0. पता नहीं कुछ था। फिर शी परचेज क्या कैप्सिकम भी खरीदती हैं वो, और जिंजर भी। जिंजर चलिए पहले इतना देख के आते फिर देखेंगे। बीन्स ली हैं
जिंजर, हाँ 0.25, 0.2 kg, रुको 0.25 कैप्सिकम किस पर है? .2 kg, ये भी 0.5 kg है। जिंजर कितनी लिए? 0.05 और कैरेट 0.05 kg। ऋषि परचेज कैरेट पोटैटो, कितना था? बीन्स थी, कैरेट, पोटैटो, कैप्सिकम, जिंजर, सब हो गया। 0.3 और 0.5, 0.3 kg और 0.5 kg। आपसे पूछा था टोटल वेट, पूछा था है ना, टोटल वेट ऑफ आइटम, टोटल वेट इज कुल भार, कुल भार पूछा, यही पूछा है आपसे। एक देखिए यही पूछा था आपसे टोटल वेट। क्या कर देंगे अब इसे ऐड, साइड में लिख ले 0.25, 0.2, 0.05 एंड 0.3 एंड 0.5, यही है। 5 में 5 ऐड करे 10, 2 2 4 5 और 1, 2 2 4 और 1 5, 5 5 10 और 1 3 13। लिखे कितना हो गया? 1.30 kg वेट, टोटल वेट यही हो गया बेटा। देखिए जरा इधर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिंटू सप्लाइज 3.79 लीटर, 4.2 लीटर एंड 4.2 liter of milk to a milk dairy in the first 3 days. In 6 days he supplied 25 liter of milk. Find the total quantity of milk supplied to the dairy in last 3 days. देखो फर्स्ट डे 3.79, क्या लिखेंगे? फर्स्ट डे सप्लाई कितनी है? 3.79 लीटर। सेकेंड डे सप्लाई और थर्ड डे, सेकेंड डे कितनी दी आपको? 4.2 और 4.25 लीटर लिखिए दिए, 4.2 लीटर एंड 4.25 लीटर। He supplies milk in 6 day, 6 दिन में कितना सप्लाई किया उसने? 25 लीटर। यही किया है ना, देखिए जरा। आपसे क्या पूछा है? लास्ट 3 डेज की पूछा है टोटल, है ना। तो पहले इधर कर लें, टोटल ऑफ फर्स्ट 3 डेज कितने है टोटल? 3.79, 4.2 और 4.25। नाव में 5 जोड़े 14, 7 वो 7 2 9 और 1 3, 2 3 10 11 12, कितना आ गया? 12.24 लीटर। आपसे पूछे सप्लाई इन लास्ट 3 डेज, लास्ट
3 days। कैसे निकालेंगे? टोटल में से 25 लीटर में से माइनस कर दिए 12.24 लीटर। देखिए 25 में से माइनस करेंगे 12.24, पॉइंट लगा के 0 0, 10 में से 4 रहे कितना बचा 6, 9 में से 2 गए, इधर हो गए 4 में से 2 गए 2, इधर बचा 1, यानी कितना आ गया 12.76 लीटर। ये है आपका आंसर। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, इसके आगे का करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।